अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा एचसीएफ और एलसीएम वाले चैप्टर से। लाजमी तौर पे इसमें से एक सवाल आएगा और इसके 3 पार्ट्स ऐसे ही जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही होंगे। आपको वो 2 नंबर देगा, जैसे आपके मॉडल पेपर में तो 1840 दिया हुआ है और 1296 दिया हुआ है। अब आपने जस्ट इसके एलसीएम निकालने, मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख रहा हूँ, मैं प्रॉपर एलसीएम निकाल के नहीं दिखा रहा। मैं 1840 के जैसे फैक्टर्स बनते हैं वो निकाल के दिखा रहा हूँ। वो बनेंगे 2 की पावर 4, 5 और 23। और 1296 से जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। सर ये फैक्टर्स क्या हैं? ये 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 और ये सब कैसे आया भाई? एलसीएम निकाल के, जैसे हम ये निकालते हैं ना, यहाँ पे हमने 1840 पुट किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, तो इस तरह से ये जो यहाँ पे जो जो नंबर आते गए हम यहाँ पे फैक्टर में लिखते गए। तो मैंने डायरेक्ट फैक्टर लिख दिए, ये आपने करना खुद है। सही है, जस्ट मुझे एच सी एफ और एल सी एम का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एच सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा, एल सी एम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर या मल्टीपल। तो आपने क्या करना है, एच सी एफ सबसे हाईएस्ट जो है दोनों में क्या आ रहा है? सर यहाँ पे भी 2 की पावर 4 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 की पावर 4 आ रहा है, दोनों के अंदर। क्या 3 का 4 या यहाँ पे 3 कोई भी आ रहे हैं नंबर? सर 3 तो खुद सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। 5 भी सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। 23 भी सिर्फ यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब दोनों में जो सिर्फ कॉमन चीज़ है वो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 है। तो आपका एच सी एफ जो होगा वो क्या होगा? 2 की पावर 4 होगा। क्लियर हो गई बात? सर एल सी एम क्या होगा? एल सी एम याद रखो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम के अंदर जो है वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। मतलब एक तो 2 की पावर 4 कॉमन है तो वो एक दफ़ा आ जाता है एलसीएम के अंदर जो कॉमन होता है। फिर सर 5 लिखा हुआ है, 5 आ गया। 3 की पावर 4 वो आ गया और 23। मतलब जो जो कॉमन था वो एक, जो कॉमन था वो एक दफ़ा लिख दिया, बाकी जितने भी बचे वो भी 7 लिख दिए। और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे अगर आप 7, तो इसकी एक वैल्यू बन के आ रही होगी। करवाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ शो करवाना है एलसीएम। इसको अगर आप मल्टीप्लाई भी करवा दें तो अच्छी बात है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एचसीएफ में क्या किया, जो सर सिर्फ कॉमन थे वो लिखे। एलसीएम में जो कॉमन थे वो एक दफ़ा लिखे और बाकी के एज इट इज़ लिख दिए और मल्टीप्लाई करवा दिया, तो आंसर आ गया एचसीएफ का और एलसीएम का। होपफुली एचसीएफ और एलसीएम कंफर्म हो गया होगा कि होते क्या हैं, किस तरह से करने। अब मैं पार्ट सी पे आ रहा हूँ, क्योंकि बाकी दूसरा वाला पार्ट भी एचसीएफ और एलसीएम वाला ही है, तो वो प्रैक्टिस कर लिएगा। ये जो है वो 2 की पावर 8, 5 की पावर B, 7 की पावर C। सर ये सवाल कैसे सॉल्व होगा? ये सवाल तो बड़ा मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है बेटा। 750 का आपने क्या ले लेना है? 750 का आपने एलसीएम ले लेना है। 750 का एलसीएम इस तरह से होगा कि 2 से जब आप करवाएंगे तो 875, और फिर जो है 5 से करवाते रहें तो 5 के टेबल में 87 तो नहीं आता। तो चलो 5 1 5 और 1 आगे चले, वो 3 आगे चले गया, 37 ही आता। 5 7 35 और 2 आगे चले गया, 5 5 फिर 5 के टेबल में 15 आता है, 3 2 आगे चले गया, 5 5 5 3 और 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स और 7 1 7। तो भाई आपको नज़र आ रहा होगा कि सर 2 जो है, अब मैं 750 ये एज इट इज़ लिखा रहेगा। 2 की पावर 8, 5 की पावर B, 7 की पावर C। यहाँ पे 2 कितनी दफ़ा आया सर? यहाँ पे 2 एक दफ़ा आया। यहाँ पे 5 कितनी दफ़ा आया सर? यहाँ पे 5 1 2 3 3 दफ़ा आया, तो उसको हम 5 की पावर क्यूब लिख देंगे। 7 कितनी दफ़ा आया सर? 7 भी एक ही दफ़ा आया। अब देखो इन दोनों पे कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 2 वाले को 2 वाले से कंपेयर, 5 वाले को 5 वाले से कंपेयर और 7 वाले को 7 वाले से कंपेयर। जब इजिकल 2 के सामने सेम नंबर्स आ जाएं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? आपस में बराबर हो जाती हैं। मतलब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ए की पावर किसके बराबर हो जाएगी? 1 के। ए बराबर आ जाएगा 1 के।
यहाँ पे भी 5 हो गया, यहाँ पे भी 5 हो गया, तो बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3 के। बेटा यहाँ पे भी 7 हो गया, यहाँ पे भी, तो सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के। तो ये बस सिंपल यही करना है, आपने 750 का एलसीएम लिया, वैल्यू निकाली, उसको उसकी तरह बनाया, जो सेम सेम शक्लें थे उसको ए वाले को 1 के बराबर कर दिया, 5 वाला 5 से मिल गया तो बी की वैल्यू 3 हो गई, 7 वाला 7 से मिल गया तो सी की वैल्यू 1 हो गई। ये आपका सिंपल आंसर है क्वेश्चन नंबर 1।